नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा पौधा जिसकी मात्र 2 पत्तियाँ अगर आप सुबह खाली पेट चबाकर खा लें, तो आपके शरीर से लगभग 300 से भी अधिक बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि बहुत लंबे समय से अगर बुखार है, खाँसी की समस्या है, सिर दर्द है या फिर सफ़ेद बालों की समस्या है, माइग्रेन है या फिर आपको कैंसर से बचना है, स्किन खराब हो गई है या फिर हार्ट अटैक से बचना है या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है, मोटापा है, अस्थमा है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, गठिया है, पीलिया है, लीवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, सांस फूलती है या फिर शरीर में खून की कमी है, मतलब ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां जिनसे आप बच सकते हैं। कौन सा है ये पौधा और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सामने आप एक पौधा देख सकते हैं जिसे गमले में लगाना बेहद आसान है और अक्सर आपने इसे बहुत आराम से कई जगह पर लगे हुए देखा भी होगा। इसे कहते हैं सदाबहार का पौधा, जो कि बेहद फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। आयुर्वेद के अनुसार सदाबहार का जो पौधा होता है ये हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व देता है और इसके इस्तेमाल से हम भविष्य में होने वाली कई सारी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो बेहद ही फायदेमंद होती है। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन में रहता है। इसी के साथ किडनी डिसीज़ से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर रोज़ाना आप 2 पत्तियाँ सुबह खाली पेट चबाकर खाने की इसकी आदत डाल लें तो यकीन मानिए किडनी का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन या फिर कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का जो काम है ये 2 पत्तियां आपके शरीर में बहुत बेहतर तरीके से करती हैं। गले के इन्फेक्शन से अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं तो इसके लिए भी सदाबहार का पौधा आपके लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाया जाता है एल्केलॉइड्स और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है एजमेलिसिन और सरपेंटिन नामक एक तत्व, जो कि किसी भी तरह के संक्रमण को जड़ से ख़त्म करने में और इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको सदाबहार का पौधा बहुत फ़ायदा करता है। ये हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में काफ़ी मदद करता है। डायबिटीज़ के रोगी जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि इसकी पौधों में जो है एल्केलाइन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि इंसुलिन का निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप इसकी पत्तियां चबाकर खाएं या इसका रस निकाल कर लें, आपके लिए बेहद फायदेमंद रहता है। कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि इसमें पाया जाता है विनक्रिस्टिन नाम का और विबलास्टिन नाम का एक एल्कलाइन कैंसर कोशिकाओं को मारने वाला तत्व पाया जाता है, जो कि बेहद फ़ायदा करता है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किन डिसीज़ से अगर आप परेशान हैं तो उससे भी ये आपको बचाता है। अगर इसकी पत्तियों को कुचल करके इसका रस निकाल करके आप जो है चेहरे पर लगाते हैं तो मात्र 15 दिनों में पुरानी से पुरानी झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और अगर कहीं पर दाँत खाज खुजली की समस्या हो रही है तो वहाँ पर भी इसका रस लगाने से आपको बेहद फ़ायदा मिलता है। चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ और झाइयों के साथ साथ मुहासों की भी समस्या है तो उसके लिए भी आप इसका रस ज़रूर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके कुछ पत्ते लिए हैं जिन्हें अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। इसके बाद इस पत्तों को आप आसानी से कूट सकते हैं। अब आपको बता दें कि अगर आप किडनी की पथरी से परेशान हैं तो उसके लिए भी इसकी पत्तियों को उबाल करके इसका काढ़ा बना करके लेने से आपको किडनी स्टोन में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके लिए इसकी 8 से 10 पत्तियां लीजिएगा, उन्हें हल्का सा कूट छेद लीजिएगा, उसके बाद 2 गिलास पानी के साथ पका लीजिएगा। जब ये पकते पकते लगभग 30 ml रह जाए उसके बाद छान करके इस काढ़े को आपने पीना है। लगातार कुछ दिन तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो किडनी स्टोन से आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन ध्यान रखना है इस काढ़े के साथ साथ आपने पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रखनी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पत्तियों को मैंने अच्छे से कुचल लिया है। इसके बाद एक सूती कपड़ा लेकर के आप इसका रस निकाल लीजिएगा। ये रस बेहद फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती है। तो लगभग 2 चम्मच ये रस आपने लेना है। 10 से 20 ml रस आप ले सकते हैं इसको, और 10 से 20 ml रस जो है 2-2.5 चम्मच, यानी कि इसको आप 1 गिलास पानी के साथ मिक्स कीजिएगा और अच्छे से पी लीजिएगा सुबह खाली पेट। इससे आपका डायबिटीज़ मात्र 3 दिन में कंट्रोल में आ जाता है। और अगर आप भविष्य में लीवर में होने वाले इन्फेक्शन, सूजन या गंदगी को और किडनी में होने वाले इन्फेक्शन, सूजन या गंदगी को नहीं चाहते हैं, यानी कि अपनी किडनी और लीवर को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आज से ही आप ये आदत बना लीजिए कि सदाबहार के 2 से 3 पत्ते आपने सुबह खाली पेट चबाकर खाने हैं। अगर नहीं चबाकर खा सकते हैं, रस निकाल कर लेना चाहते हैं तो रस निकाल कर भी ले सकते हैं। 10 से 20 ml की मात्रा में 1 गिलास पानी के साथ मिक्स करके सुबह खाली पेट पी लीजिएगा। लेकिन इसमें मीठा या नमक ऐड नहीं करना है, इस बात
बात का आपने ध्यान रखना है। अगर सुबह खाली पेट इसका सेवन किया जाए या इसकी हर्बल चाय बनाकर पी जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी के साथ आप चाहें तो इसके फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो फूल होते हैं उनमें भी एल्कलाइंस पाया जाता है जो कि इंसुलिन बनाने में काफ़ी मदद करता है, ब्लड शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसे नॉर्मली यूँ भी अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपको भविष्य में डायबिटीज़ नहीं होगी और साथ ही साथ आपका ब्लड कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, ब्लड ख़राब ना हो जिसकी वजह से स्किन डिसीज़ आती है मेनली, तो उसके लिए आपको सदाबहार की 2-3 पत्तियाँ ज़रूर चबा कर खानी चाहिए। आप चाहें तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं जो कि आपको आर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम देता है। अगर आप जो है इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको बेहद फ़ायदेमंद है। यहाँ पर अब सदाबहार कई तरीके का आता है। कुछ लोग सवाल करेंगे हमारे यहाँ सफ़ेद वाला है, कुछ लोग कहेंगे हमारे यहाँ ये जो रेड वाला मैं आपको दिखा रही हूँ पिंक और वाइट ये है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बेनिफिशियल रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वाइट जिसका फूल होता है वो रहता है, वो भी और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती हैं। अगर आप चेहरे की सूजन से परेशान हैं या स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे में भी आप इसके रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। सदाबहार के फूलों को पीस करके अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पर लगाते हैं उसको, तो इससे आपकी जो आइज़ है, आइज़ के आसपास के जो काले घेरे हैं उनमें आपको बहुत राहत मिलती है, यानी कि जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत जल्दी लाइट होने शुरू हो जाते हैं और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होते हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं पेट की समस्याओं से, यानी कि आपको गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसे में भी आप सदाबहार की पत्तियों का जब सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और डाइजेशन पावर भी स्ट्रोंग होती है। अस्थमा के रोगी हैं, यानी कि साइनस या अस्थमा की दमा की दिक्कत है, तो ऐसे में भी आप इसके काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 पत्तियां लेकर के 2 गिलास पानी के साथ पकाएं। जब लगभग 20-30 ml रह जाए तो आप इसे हल्का गुनगुना पी लीजिएगा। इससे आपको बहुत राहत मिलती है, बहुत लाभ मिलता है। मासिक धर्म की अनियमितता से जो महिलाएं परेशान रहती हैं उसमें भी ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। जो आपकी पीरियड टाइम की डेट होती है उससे 3 दिन पहले से अगर आप ये काढ़ा लेना शुरू करते हैं तो आपको टाइम पर आता है, साथ में ब्लीडिंग भी बहुत ठीक होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल से अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए भी आप इसकी पत्तियों को चबा कर खा सकते हैं, और माइग्रेन से अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए इसकी पत्तियों को और फूलों को कूट छेद करके इसका लेप अगर आप अपने माथे पर लगाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। साथ में आप चाहें तो पत्तियां चबा कर भी खा सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से गंजेपन से परेशान हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसे में इसकी पत्तियां और फूल दोनों को कुचल करके उसका रस निकाल करके आप जो है अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं, जहाँ पर आपको बाल नहीं आ रहे हैं वहाँ पर, तो इससे धीरे धीरे करके बाल उगने शुरू हो जाते हैं। साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप इसका इस्तेमाल बालों पर कर रही हैं तो लगभग आप इसे बालों में आधा से पौन घंटा ज़रूर रहने दें, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपने शैम्पू नहीं करना है। अगर आप जो है हार्ट डिसीज़ से बचना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि शरीर में नसों का ब्लॉकेज ना हो, तो उसके लिए आप इसकी 2-3 पत्तियों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। कंटिन्यूअसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए और इस्तेमाल करते रहिए रुक रुक कर। यानी कि मान लीजिए 2 हफ्ते आपने लगातार लिया तो बीच में 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर से 2 हफ्ते ले लीजिए। जब इस तरीके से आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। डायबिटिक पेशेंट के हों, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हों, वेट लॉस करना हो, सब के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। शरीर में खून बनाने का काम भी करता है, मतलब अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। तो एक छोटा सा पौधा आपकी कई सारी बीमारियों से आपको आने वाले समय में बचा करके रखेगा। तो इसे गमले में ज़रूर लगाएं और इसके लाभ ज़रूर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी काम का लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।